अभी हाल ही में जो भारत और चीन के बीच एलएसी पर समझौता हुआ है, उसका मतलब क्या है? क्या इससे दोनों देशों के बीच एलएसी का सीमा विवाद सुलझेगा और आगे क्या होगा? एक बार यह लागू होने के बाद भारत चीन सीमा समझौते के तहत भारतीय सेना देपसांग मैदानों और डेमचोक में एलएसी के बारे में भारत की धारणा के अनुसार गश्त पर लौट सकती है। पर ये देपसांग और डेमचोक कहाँ हैं और इन स्थानों पर समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? भारत चीन के इस सीमा समझौते का भारतीय सेना के लिए क्या मतलब है? आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और इन्हें समझेंगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करने से पहले आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर के मैप में एलएसी कहाँ है। अंग्रेजी में एलएसी यानी हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा वो सीमा है जहां तक चीन ने जम्मू कश्मीर पूर्वी भाग के अंदर घुसकर इसके एक बड़े क्षेत्र को कब्जा रखा है। एलएसी शब्द का इस्तेमाल पहली बार चीनी प्रधान झोउ एनलाई ने 1959 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक नोट में किया था, जो 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद चीन के नियंत्रण में आए जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग का सीमा बना, जो जवाहरलाल नेहरू ने भारत और चीन के बीच एक अनौपचारिक युद्ध विराम रेखा के रूप में मान लिया। और आज यही वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी भारतीय और चीनी नियंत्रित क्षेत्रों का सीमांकन करती है, लेकिन यह दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बनी हुई है। यह एलएसी दक्षिण में डेमचोक से उत्तर में देपसांग के पहाड़ों के बीच के मैदानों तक 3488 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसी एलएसी पर चीन समय समय पर अपना नया दावा करके यहाँ वहाँ घुसपैठ करने की कोशिश करता है और भारतीय सेना के अपने सीमा पर गश्त करने को भी अवैध मानता है कि वो तो चीन का इलाका है। वर्तमान के घटनाक्रम के अनुसार भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर सैन्य गतिरोध को हल करने में प्रगति की है। दोनों राष्ट्रों ने लद्दाख के उत्तर में देपसांग मैदानों पर और दक्षिण में स्थित डेमचोक क्षेत्र में एक दूसरे को गश्त करने के अधिकार बहाल करने पर सहमत हुए हैं, जिससे उनके सैनिकों को इन क्षेत्रों में एलएसी के साथ अपने पुराने सीमाओं तक फिर से गश्त शुरू करने की अनुमति मिल सके। समझौते से भारतीय सैनिकों को देपसांग मैदानों में गश्त बिंदु PP 10 से 13 तक पहुंचने की अनुमति मिलती है, जबकि डेमचोक में गश्त चार्डिंग नाला तक विस्तारित होगी। यह ज्ञात रहे कि देपसांग मैदानों और डेमचोक क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच टकराव को लंबे समय से 2020 की चीनी घुसपैठ से पहले की विरासत में मिले मुद्दे के रूप में माना जाता रहा है। इसके अलावा कथित तौर पर पूर्वी थिएटर कमान के लिए भी आपसी समझौते हुए हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में। पूर्वी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों पर भी दोनों पक्षों के बीच बाद में चर्चा होगी। भारत चीन सीमा समझौते का भारतीय सेना के लिए क्या मतलब है? कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते के तहत भारतीय सेना द्वारा संबंधित क्षेत्रों में एलएसी के बारे में भारत की धारणा के अनुसार महीने में 2 बार गश्त की जाएगी, जैसा कि 2020 से पहले किया जाता था। यह विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी के अनुरूप है कि समझौते के तहत भारतीय और चीनी सैनिक मई 2020 में सीमा तनाव शुरू होने से पहले की तरह ही एलएसी पर गश्त पर लौट आएंगे। हालांकि गश्ती दल में आमतौर पर 13 से 18 सैनिक होते थे, लेकिन अब झड़पों को रोकने के लिए कम से कम 14 से 15 कर्मी होंगे, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ अपने गश्ती कार्यक्रम का आदान प्रदान करेंगे। परस्पर विरोधी तिथियों या समय के मामले में कथित तौर पर आपसी सहमति से समायोजन किया जाएगा। साथ ही दोनों पक्षों के बीच गश्त के समन्वय की बारीकी से निगरानी की जाएगी और किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए सेना एक दूसरे को सूचित रखेगी। समझौते के परिणामस्वरूप एलएसी पर सैनिकों की समग्र तैनाती भी कम होने की उम्मीद है, जो लद्दाख के लिए भारतीय सेना की मौजूदा शीतकालीन योजना के अनुरूप है। देपसांग और डेमचोक पर समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? मई 2020 में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने भारत द्वारा पारंपरिक रूप से दावा किए गए और गश्त किए जाने वाले कई क्षेत्रों में घुसपैठ की थी, जिसमें गलवान की घाटी में हुए खूनी झड़पें भी शामिल हैं। तब से नई दिल्ली और बीजिंग बातचीत में लगे हुए थे और दावा किया था कि उन्होंने 3 क्षेत्रों में एलएसी के संरेखण पर विवादों को सुलझा लिया है। पूर्वी लद्दाख में ये क्षेत्र हैं गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और पैंगोंग झील क्षेत्र। वर्तमान में पूर्वी लद्दाख में 7 संघर्ष के स्थान मौजूद हैं। इनमें PP 14 गलवान, PP 15 हॉट स्प्रिंग्स,
PP-17 गोगरा, पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण तट, देपसांग मैदान और देमचोक में चार्डिंग नाला शामिल हैं। अब घोषित किए सीमा समझौता देपसांग और देमचोक पर केंद्रित है। 2 शेष क्षेत्र, जहां PLA ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखा था। सितंबर 2022 में भारतीय और चीनी सेनाओं ने लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से आपसी समझौते की वापसी की थी। इसके बावजूद चीनी सैनिकों ने उत्तरी लद्दाख में देपसांग मैदानों में और दक्षिणी लद्दाख में डेमचोक में भारतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रखा, जहां चीन ने भारत की गश्ती स्थानों तक पहुंचकर हमारे सेना के लिए अवरुद्ध पैदा किया था। इस समझौते के बाद इन क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ और नियंत्रण हटने की उम्मीद है। अन्य टकराव वाले स्थानों पर पीछे हटने पर सहमत होने के बावजूद बीजिंग करीब 1 साल पहले तक देपसांग मैदानों और डेमचोक के चार्डिंग नाले की स्थिति पर चर्चा करने से हिचक रहा था। इस पृष्ठभूमि में एक राष्ट्रीय दैनिक ने बताया कि इन क्षेत्रों में भारतीय सेना के गश्त हुआ समझौता विशेष रूप से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देपसांग मैदानों का सामरिक महत्व विशेष रूप से इसके स्थान से रेखांकित होता है कि यह उत्तर में काराकोरम दर्रे के पास भारत की महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी चौकी से सिर्फ 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों के विपरीत देपसांग के मैदानों की समतल सतह दोनों देशों के सैन्य हमलों के लिए संभावित लॉन्च पैड भी प्रदान करती है। देपसांग की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि PLA भारतीय बलों द्वारा गश्त वाले क्षेत्रों में 15 किलोमीटर तक अंदर बढ़ आई है। देपसांग क्षेत्र न केवल भारत का सबसे उत्तरी छोर है, बल्कि यह वह क्षेत्र भी है जहां PLA ने सबसे अधिक घुसपैठ की है। सीमा समझौते का अन्य टकराव वाले स्थानों के लिए क्या मतलब है? देपसांग और डेमचोक में गश्त व्यवस्था पर हुए समझौते के बावजूद अन्य टकराव वाले स्थानों जैसे गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो झील पर स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, जहां 2 साल पहले बफर जोन की स्थापना के साथ समझौता हासिल किया गया था। जून 2020 में गलवान घाटी में हुए भीषण झड़पें, जहां 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी और अनिर्दिष्ट संख्या में चीनी सैनिक भी मारे या घायल हुए थे, ने नई दिल्ली और बीजिंग के बीच द्विपक्षीय संबंधों को 6 दशक के निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो की बात करें तो उपग्रह चित्रों पर आधारित जुलाई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ने झील के उत्तर और दक्षिण तट को जोड़ने वाले एक पुल का निर्माण पूरा कर लिया है और उसे चालू कर दिया है, जिससे PLA को अपने सैनिकों और टैंकों को जुटाने के लिए आवश्यक समय को काफी कम करने में मदद मिली। जुलाई की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया था कि PLA ने पैंगोंग झील के आसपास के क्षेत्र में एक प्रमुख बेस पर हथियारों और ईंधन के भंडारण के लिए भूमिगत बंकरों का निर्माण किया है, साथ ही बख्तरबंद वाहनों की सुरक्षा के लिए कठोर आश्रयों का निर्माण किया है, जो दर्शाता है कि चीन इस क्षेत्र में लंबे समय तक टिके रहने के लिए खुदाई कर रहा था। इस समझौते से चीन के इन हरकतों में कमी आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा समझौते में अगले कदम क्या हैं? भारत और चीन अपने आपसी विश्वास के उपायों के माध्यम से LAC पर नियंत्रण कम करेंगे। इन उपायों में कमांडिंग अधिकारियों के बीच मासिक बैठकें शामिल होंगी, साथ ही मामले दर मामला के आधार पर अतिरिक्त बैठकें भी होंगी, ताकि दोनों पक्षों के बीच विश्वास बढ़े। चीनी सैनिक टकराव के स्थानों में 2020 से पहले की अपनी स्थिति में लौट जाएंगे, जिनमें वे अभी भी उत्तर में देपसांग के मैदानों में भारतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करते हैं। आखिरकार, पूर्वी लद्दाख में व्यापक चीन भारत क्षेत्रीय विवाद का समाधान तभी संभव हो सकता है जब देपसांग और डेमचोक से जुड़े मुद्दे सुलझ जाएं। इसके अलावा, अगर नई दिल्ली और बीजिंग इस समझौते के तहत सैन्यीकरण और तनाव कम करने की दिशा में आगे के कदमों को सफलतापूर्वक लागू करते हैं, तो यह राजनयिक और द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों की जल्द बहाली में योगदान दे सकता है। अगर भारत चीन सीमा समझौता सफल होता है, तो इसका भारत चीन संबंधों के अन्य पहलुओं पर प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से व्यापार संबंधों पर। हालांकि इसके प्रभाव के बारे में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना भी फिलहाल उचित नहीं होगा। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा या आपको भारत चीन के LAC सीमा विवाद पर जानकारी मिली, तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखें। धन्यवाद।